This is part 4 video of the portrait of a lady. As we had left there when the Kushwant Singh grandmother was celebrating the homecoming of Kushwant Singh from the foreign. But on that day it was the first day that she doesn't pray. So from here we have to start. From here. The next morning she was ill. It was a mild fever and doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. तो अगली सुबह जब हुई तो उनको जो है वो थोड़ी सी, क्योंकि उन्होंने इतना सीधी सी बात, उनकी इतनी एज हो चुकी थी और दूसरी बात उन्होंने पिछली रात में इतनी मेहनत कर दिया था पिछली इवनिंग को कि जो उन्होंने कभी नहीं की थी, और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए थे इतनी खुशी में कि अपने पूजा वगैरह भी उन्होंने छोड़ दिया था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वो उठी तो वो थोड़ी सी बीमार थी, उनको हल्का सा फीवर था। तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि डॉक्टर को जब बुलाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये लंबा चलेगा, ये अभी ये चलेगा, ये जाएगा। तो उनकी ग्रैंडमदर ने वो गलत तरीके से समझा, उसे कुछ अलग ही तरीके से उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि उनका जो अंत है वो निकट आ चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ घंटे बचे हुए हैं उनके लास्ट चैप्टर को लाइफ के बंद होने में, तो उन्होंने ये कहा कि अब मैं सिर्फ प्रेयर करूंगी, मैं सिर्फ पूजा करूंगी, और वो अपना एक भी क्षण अब किसी से बात करने में नहीं व्यर्थ करना चाहती थी। We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed praying until her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. तो हम लोगों ने थोड़ा सा विरोध किया उनको प्रोटेस्ट किया, बट उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया और अब वो शांति से लेट गई पीसफुली अपने बेड पे और अपनी माला को जपने लगी। और जब इससे पहले कि हम लोग ये सस्पेक्ट कर पाते, देख पाते कि उनके जो लिप्स थे, कुछ उनके ऊपर ध्यान रख पाते, उनके जो लिप्स थे वो मूव करना बंद कर दिए और उनके हाथ से जो है वो माला उनके निर्जीव अंगुलियों से गिर गई। The peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक शांति का पैलर स्प्रेड हो गया था उनके चेहरे पे, जो कि कार्यशैली और क्रियाओं की जो एक उनका काम होता है वो सब बंद हो गया था चेहरे पे। ब्लड फ्लो भी बंद हो जाता है जब आदमी मर जाता है तो वो सब बंद हो गया था और इससे पता चला कि वो अब शी वॉज डेड, वो अब नहीं रही, उनकी मृत्यु हो गई। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with red shroud. तो हम लोगों ने, जैसे कि हमारे कस्टम में होता है, इंडियन कस्टम में, उनको बेड से उठाया गया, कस्टम के हिसाब से उनको जमीन पे लिटाया गया और उनको लाल कफन से, रेड श्राउड से, या और हम लोग क्या कल्चर होता है कि जो लाल कफन से उनको वो कवर कर दिया गया। After a few hours the mourning we left after the few hours of mourning we left her alone to make arrangements for the funeral. तो कुछ घंटों के बाद, जो बहुत देर तक रोना वगैरह जो भी उनका दुख था वो उन्होंने प्रकट कर लिया घर के परिवार वाले लोगों ने, तो उन्होंने अब अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया, किसके लिए, क्रियाक्रम के लिए। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. तो शाम के समय हम उन्हें ले जा रहे थे कमरे में हम लोग गए और क्रूड स्ट्रेचर पे उन्हें जो है, क्रूड यहाँ पे इसलिए कहेंगे क्योंकि हम लोग उनका डेड बॉडी लेके जा रहे थे, दुख का काम है इसलिए। तो क्रूड स्ट्रेचर पे उन्हें हम लोग क्रीमेटेड, मतलब जहाँ पे उनका क्रियाक्रम होने वाला था वहां ले जा रहे थे। वैसे क्रीमेटेड उसको कहा जाता है जहाँ पे लोग दफनाए जाते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि ये इंडियन थे तो बेसिकली इनको जलाया जाता होगा, तो वहाँ पे क्रियाक्रम के लिए जहाँ पे ले गए थे। द सन वॉज सेटिंग एंड had lit her room with and veranda with a blaze of golden light. तो क्या हो रहा था, सूर्य अस्त हो रहा था और जो उसकी जो सूर्यास्त के समय जो रोशनी होती है वो वेरांडा में सुनहरी चमक उनके कमरे में और वेरांडा में आ रही थी। We stopped halfway in the courtyard. वो आधे ही रास्ते में रुक गए। All over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in her red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. तो पूरे वेरांडा में और उनके कमरे में जहां तक वो थी, जब लोग जैसे ही गए पूरे वेरांडा और रूम में, जहां तक मतलब उनका कॉर्प्स रखा था, उनकी डेड बॉडी रखी थी, वहां तक वो जिसमें रेड शराउड में वो लपेटी गई थी,
वो वहां पे हजारों गौरैया, स्पैरोज मीन्स गौरैया, हजारों गौरैया आकर बैठी हुई थी, बिखरी हुई थी पूरे जमीनों पे, पूरी बिखरी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई, लेकिन इतनी सारी चिड़िया थी लेकिन कोई चहचहाहट नहीं थी वहां पे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड्स फॉर देम। हम लोग को सॉरी लग रहा था उनके लिए, उन चिड़ियों के लिए बुरा लग रहा था कि उनको रोज मेरी दादी जो है वो नून, आफ्टरनून के टाइम पे जब वो बैठती थी तो उनको ब्रेड के क्रम्स देती थी, जिससे कि वो मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करके, क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग्स में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो उनकी जो दादी थी वो स्ट्रीट डॉग्स को फीड करती थी, तो वो जब वहां पे नहीं फीड कर पा रही थी उनको, तो उन्होंने यहाँ पे अपने आप को नेचर से जोड़ने का एक दूसरा रास्ता चिड़ियों के माध्यम से जोड़ लिया था, बना लिया था, और वो चिड़ियों को दिन में दाना देती थी, जो कि चिड़िया उनके सर पे आके बैठती थी, कहीं कहीं बैठती थी। तो वो तो इनको घर वालों को लगा कि चिड़ियों को आज खाना नहीं मिला, वो उनको दाना नहीं मिला, इसलिए वो आई। तो इनकी मम्मी, जो खुशवंत सिंह की मम्मी थी, वो चली गई और उन्होंने क्या किया, कुछ ब्रेड ले आया उनके लिए। She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. और उन्होंने क्या किया कि वो छोटे छोटे क्रम्स ले आए, और जैसे मेरी दादी उसको छोटे छोटे क्रम्स में तोड़ देती थी, उसको तोड़ा वैसे और उनके सामने वैसे ही फेंका जैसे मेरी दादी फेंकती थी। The sparrows took no notice of the bread. चिड़ियों ने, उन गौरैयों ने ध्यान ही नहीं दिया उस ब्रेड के ऊपर। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. और जब हमने अपनी दादी का जो उनका यात्रा थी, शव यात्रा, उसको जब ले जा रहे थे, तो वो शांति से, जैसे वो चला गया तैसे उनकी सारी चिड़ियां उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वेपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगली सुबह जो स्वीपर था, उसने स्वेप्ट किया ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में। मतलब एक चिड़िया ने भी वो ब्रेड क्रम खाया ही नहीं, क्योंकि वो भी दुख मना रही थी। यहाँ पे पता चलता है कि नेचर में जितनी भी चीजें होती हैं, हम लोग को यही लगता है कि हम अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, या उसको हम लोग नेचर में किसी डॉग को फीड कर रहे हैं या किसी चिड़िया को फीड कर रहे हैं, तो वो अपने लिए आ रहे हैं, अपने पेट के लिए आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। उनके अंदर भी सिंपैथी होती है, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, और वो अपने इमोशंस को, जैसे यहाँ पे इन स्पैरोज ने शो किया अपने इमोशंस को, कि उन्होंने भी दुख मनाया उनकी डेथ का, उनके ना होने का, उनके जाने का। उसी हिसाब से हर नेचर में जब वो खुशी भी मनाते हैं वो लोग, और दुख भी मनाते हैं। So that was the beautiful story of the Khushwant Singh for her of her grandmother. I think it is a tribute for her grandmother which she paid. So if you like my video, please like and subscribe and share it as much as possible. And if you want more videos of the class 11th NCERT books or chapters, just write in the comment box. I will make more. Otherwise, that's all. Thank you.